जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करेंगे जो कि किरण पब्लिकेशन का है और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मैथ का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है? राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र उन सीआरपीएफ कर्मियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए, बात आई है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1939 ईस्वी में हुआ था सीआरपीएफ का स्थापना। सीआरपीएफ को जो है पहले कछार लेवी के नाम से जाना जाता था और ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल जो है ये सीआरपीएफ ही है। सीआरपीएफ की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, ये आपका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुआ था ये 1951 से 56 चला था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसमें जो है कृषि को प्रधानता दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 चला था और इसमें जो भारी उद्योग की स्थापना हुई थी, जैसे कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये तीनों प्लांट की जो स्थापना हुआ था, लौह संयंत्र की स्थापना जो हुआ था, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो चली थी ये 1961 से 66 चला था। और 1961 से 66 जो तृतीय पंचवर्षीय योजना चला था, इसी में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 1966 से 69 ये आपका योजना अवकाश था। अभी तक 3 बार योजना अवकाश लग चुका है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुआ था ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ था और श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया है? तो देखिए, प्लूटो गणतंत्र हो जाएगा, अरस्तु राजनीति हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक होंगे। लेकिन ये हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 4 है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो विधि का शासन जो प्रक्रिया लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता, ये भी विधि की, ये एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था, ये तीनों ये सारे जो है आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब देखिए ऑप्शन बी, यूएसए से क्या क्या लिया गया है? तो यूएसए जो आपका वित्तीय आपात, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उच्च न्यायालय के उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपात, ये सभी जो है यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपका गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श वाक्य, ये सभी जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और स्विट्जरलैंड से तो ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है? तो निर्बाध बाजार नीति नहीं है, CRR है, बैंक दर है और सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन है। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। सरकार का समाजवादी प्रकार, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति। अब देखिए, नियंत्रक, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की जो बात आई है तो इसका वर्णन किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में। और वर्तमान में भी जो महानियंत्रक
लेखा परीक्षक हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अब देखिए बात आई है लोक लेखा समिति की, तो लोक लेखा समिति जो है ये प्राक्कलन समिति का जुड़वां बन इसी को कहा जाता है, लोक लेखा समिति को। और लोक लेखा समिति में टोटल जो सदस्य होते हैं ये आपका 22 होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 आपका लोकसभा से होते हैं और 7 जो है ये राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की व्यवस्था। अब बात आई है कांग्रेस की, तो कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये डफरिन। डफरिन के समय आपका कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग जो हुई थी ये कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था और उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। फिर एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजाति सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। दांडी मार्च की जो शुरुआत गांधी जी ने किए थे ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को किए थे और 5 अप्रैल 1930 को पहुंचकर इन्होंने दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इन्होंने नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किए थे। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एक रीट जो है, रीट ये उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट जारी करते हैं और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत 5 रीट जारी करते हैं। फिर अगर पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि किस अनुच्छेद में वर्णन है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो उच्चतम न्यायालय जो एक अभिलेख न्यायालय इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 129 में, वहीं उच्च न्यायालय जो एक अभिलेख न्यायालय इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 215 में है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। कार्यांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो संरचना और गठन दोनों को परिवर्तित कर देता है। अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है भूमध्य सागर। अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है? भूमध्य सागर। एक आपका स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के बारे में नाम सुने होंगे जो कि लिपारी द्वीप पर है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को ही जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विनिमय किसके दौरान होता है? तो स्थूल पट्ट के समय। निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? नेरियम, कनेर के। ध्रुमावशेष स्लैश और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? अंग क्षेत्र में। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। किस राज्य में अम्मा जंगल योजना, मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है? तो ये उड़ीसा में अम्मा जंगल योजना शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना ये आपका छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। अगर हम लोग असम की बात करें तो असम में भी एक योजना शुरू किया गया है और उस योजना का नाम है
सरपंच संवाद, अभी जो हाल में एक मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया, ये असम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। संपन्न सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण जो किया गया, ये असम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई? तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज। अदर ऑप्शन पे, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो क्रिकेट खेल में दिया जाता है रणजी ट्रॉफी आपका। और रणजी ट्रॉफी का जो आयोजन हुआ था ये कब हुआ था? 1934 ईस्वी में हुआ था। रणजी ट्रॉफी का प्रथम रणजी ट्रॉफी का जो आयोजन हुआ था ये 1934 ईस्वी में हुआ था। फिर अगर बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? बीसीसीआई का स्थापना जो हुआ था ये 1928 ईस्वी में हुआ था। और बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और बीसीसीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो रोजर बिन्नी है। और सचिव जो हैं वो कौन है? तो जय शाह के बेटे जो हैं, सॉरी अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह हैं। फिर अगर पूछ देगा कि आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? तो आईसीसी का स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो दुबई में है। भारत में यौन उत्पीड़न विरोध कानून, रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किए गए थे? कार्यस्थल पर महिला के लिए। किस अनुच्छेद या आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? है नहीं थी। तो अनुच्छेद 367, सॉरी अनुच्छेद 370। 368 में क्या है? तो संविधान संशोधन का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 368 में, जो कि भाग 20 में भी वर्णन है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। खाद्य फसलों में ये शामिल है खाद्यान्न, दालें, खाद्य तेल। भारत सरकार का प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को प्रधानता दिया गया था। जो अब प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जो कि 1956 से 61 चला था। फिर आपसे पूछ देगा कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि मात्र 4 वर्ष चला था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में चला था। ये 5 वर्ष चला था मात्र। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो PIL पब्लिक इंस्टीट्यूट्स लिटिगेशन ये जो है सही नहीं है। सही क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। KYC नो योर कस्टमर। नेक्स्ट यहाँ से मिलान करना है। डाइने कुक हो जाएंगे। द न्यू पुस्तक के लेखक कौन है? तो डाइने कुक जो है द न्यू विल्डरनेस पुस्तक के लेखक डाइने कुक हैं। फिर आपका अगर बात करें द सैंडो किंग पुस्तक के लेखक माजा मैंगिस्टे हैं। दिस मार्नेबल बॉडी पुस्तक के लेखक टिक्सी हैं। बर्न शुगर पुस्तक के लेखक अवनी देसी हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन लौह अयस्क है? हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है ये प्राचीन लौह अयस्क है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों जो है लोहा का ही अयस्क है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। फिर आपका पूछ देगा कि हेमाटाइट का सूत्र क्या होता है? हेमाटाइट का जो सूत्र होता है ये होता है Fe2O3। हेमाटाइट का जो सूत्र होता है ये Fe2O3 होता है। और अगर मैग्नेटाइट की अगर सूत्र की बात करें तो मैग्नेटाइट का सूत्र होता है ये होता है Fe3O4। Fe3O4 हेमाटाइट का Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O4। महाकाव्य महाभारत रचा गया वेद व्यास के द्वारा। निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलिखित नहीं किया गया? लिपि जिसका कूट वाचन नहीं किया गया। क्या किया गया है? नगर नियोजन, व्यापार और सैन्य विजय किया गया है। बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? तो रामघारी सिंह दिनकर को प्राप्त है। बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? तो रामघारी सिंह दिनकर। डायस को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने
तो नंद वंश के जो अंतिम राजा था घनौनंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये बिंदुसार थे, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक थे, जिन्हें कि देवनाम या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। और अशोक के 13वें शिलालेख में ही जो कलिंग युद्ध का वर्णन है, जो कि 261 BC में लड़ा गया था, और कलिंग जो है ये उड़ीसा में है। फिर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। फिर एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, 26 नवंबर को। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? तो अकबर के विरुद्ध जो है राणा प्रताप लड़े थे। एक हल्दी घाटी का युद्ध आप सुने होंगे, जो कि 18 जून 1876 ईस्वी को हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें कि महाराणा प्रताप की पराजय हो गई थी। और हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी जो थी ये कुंभलगढ़ था। हुमायूं की बात करें तो ये मुगल वंश का दूसरा शासक था। पहला आपका मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, फिर आपका हुमायूं था, तब अकबर था, तब जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? औरंगजेब। शिवाजी जो है औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। दास के पिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। यातायात का सस्ता साधन है जलमार्ग। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन खनिज पाया जाता है। वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर में है। डांडी कूच संबंधित था, ये नमक से संबंधित था। और डांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। और 79 समर्थक के साथ महात्मा गांधी साबरमती पहुंचे थे। और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने डांडी पहुंचकर मतलब नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किए थे। पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? सेवक राम का। पृथ्वी के डायस के कारण दिन और रात होते हैं, घूर्णन। बात है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है ये चंद्रमा है। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? भागलपुर। बिहार का चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? भागलपुर से है। मोपला बगावत हुआ था, केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह जो हुआ था ये 1921 ईस्वी में हुआ था, केरल के मालाबार तट में हुआ था। वास्को डी गामा भारत आया था, ये 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में आया था, और वास्को डी गामा जो था ये कालीकट केरल के तट पे आया था, और वहाँ के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किए थे। वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल का निवासी था। और वास्को डी गामा जो है ये कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था। बात है ये कैप ऑफ गुड होप, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किए थे? बार्थोलोम्यू डायज ने किए थे। बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। वह किस जगह पर स्थित है? बाढ़ में। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित भाषण काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर। निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है? दृष्टि के स्थायित्व। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? प्रकाश का। प्रकाश बिखराव किसमें होता है? कोलाइडीय घोल में। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्रैक स्टेक्टप मापिका। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है एनरोक्सीलेनोल। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपका
मिमोसा पुडिका है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? डाई एल्किन डाइक्लोरोसिलेन का। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? फ्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? षटकोणीय। निम्नलिखित में से क्या रक्त के जमाव या थक्का बनने के लिए आवश्यक है? रक्त बिंबाणु। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर हस्तांतरित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है? सबसे ऊंचे स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय जाति है? धनेश, हॉर्नबिल। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया गया था? साहिब का। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? वर्गीकरण से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित होता है? फाइटोक्रोम। यहाँ पे मिलान करना है। बैक्टीरिया, तपेदिक बीमारी जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। कालाजार जो होता है ये प्रोटोजुआ से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। दांत फंगस से होता है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं आयन मंडल पर। किसी भी विस्तृत वर्णन स्प्रेडशीट में प्रथम कोशिष्ट का पता होता है? A1। यहाँ से आपका मैथ है। मैथ कुछ हार्ड नहीं है, ऐसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे अगर बन जाए तो बना देते हैं आपको। देखिए 77 नंबर क्या कहता है? ऐसी लघुत्तम संख्या बताएं जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेषफल बचता है। तो देखिए सब में शेषफल कितना बच रहा है? 3 का शेषफल बच रहा है। 5 में अगर 2 लेस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 शेष बचेगा। 7 में 4 लेस कीजिएगा तो 3 शेष बचेगा। फिर आपका 11 में 8 लेस कीजिएगा 3 शेष बचेगा। और 13 में 10 लेस कीजिएगा तो आपका भी 3 शेष बचेगा। इतना तक तो क्लियर है। अब देखिए 5, 8, 11 और 13 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 7 का क्या होगा? 7 × 5 = 35 हो जाएगा। 35 को आप 11 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 35 और 35 हो जाएगा इधर। तो 5 आप 5, 3, 8 और 3 385 हो जाएगा। 385 को अब आप 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 तिहाई 15 और 8 तिहाई 24, 1 25 और 3 तिहाई 9, 10, 11। फिर देखिए 5, 8 और 3। अब देखिए 5, 5, 5 10 के 0, 8, 1 9 10 के 0, 3, 1 4, 1 5 आया कितना आपका? 5005 आया। अब हम शेष कितना बच रहा था? 3 सब में शेष बच रहा था, 3 इसमें घटा देंगे तो 5002 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कहता है? कहता है ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा करते हैं। ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी 5 घंटे में करता है। सी उस कार्य को अकेले कितने समय में पूरा करेगा? तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितने करता है? 2 घंटों में। ए अकेले कितने घंटा में करता है? 6 घंटों में। बी अकेले कितने घंटा में? 5 घंटा में। सबका जो एलसीएम आप लीजिएगा टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ 2 और 6 का एलसीएम 6 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो ये 2 से भाग दीजिएगा 30 में 15 आ जाएगा आपका। 6 से भाग दीजिएगा 5 आ जाएगा और 5 से 6 30 में दीजिएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए ए बी सी मिलकर 15 यूनिट काम करता है और ए और बी मिलकर कितना हो जाएगा? 5 और 6 11 हो जाएगा। तो 15 में 11 आप लेस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 आएगा। 4 से भाग दीजिएगा यहाँ 2 इधर क्या हो जाएगा? 15 आ जाएगा, आएगा ना। अब इसको क्या कीजिएगा? अब देखिए यहाँ पे इसका जब आप कीजिएगा पूर्णांक में तोड़िएगा तो जाएगा 7/1/2। 7/1/2 आपका किस ऑप्शन में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 79 है 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं। पेंट करने का कार्य एक पति पत्नी और उनके 5 बेटों को दिया गया तो वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो देखिए 4 पुरुष
बराबर 6 महिला वोमेन और 10 बच्चा। अब देखिए एक झांपन विधि का यूज कीजिए, 10 छक 60 हो जाएगा इधर, फिर देखिए 10 चौक 40 हो जाएगा, फिर देखिए 6 चौक 24 आ जाएगा। अब इसको लेस काटिए, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, या आप डायरेक्ट 4 से काट सकते हैं, यह आपका 15 हो जाएगा, यह आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 15 चौक 60, 10 छक 60 और 6 देंगे 60। तो देखिए ये पुरुष का कितना आया 6 आया, 15 आया, इसका 10 आ गया, इसका 6 आया, तो 10 छक 60 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 300 आएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पर मैथ का सोल्यूशन करके डाल देते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं इसको। फिर देखिए एक पुरुष तो 15, एक महिला 10, और इसको कितना बोल रहा है 6, 5 बेटे थे 6 पंचे 30, इस तीनों को ऐड करके भाग दे दीजिएगा, यहाँ बनाने में नहीं बन रहा है ये सब। इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जल्दी जो इसका स्टार्ट भी हम करने वाले हैं मैथ यूट्यूब पे सॉल्यूशन। फिर आपका यहाँ पे रीजनिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ आंसर दिया हुआ है, आप खुद से बना भी सकते हैं। इसका PDF जो टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।